मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य जीवन का एक विशेषता रही है सारे सुखों का जो खान है वहाँ तक पहुँचना। सारे सुखों का खान से तात्पर्य निरसा में कोयला का खान है नहीं। कितना कोयला है कोई इसको नाप नहीं सक रहा है, बहुत कोयला है। उसी प्रकार से परमात्मा के पास सभी सुखों का खान है। वहाँ तक पहुँचने की क्षमता हम मनुष्यों के अंदर में है। संत महात्मा गणकत वहाँ तक पहुँच गए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पहुँचे तो परिणाम क्या होगा? तो उपनिषदकार कहते हैं इह चेद वेदित्य सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनिष्ठे भूतेषु भूतेषु विचिद्धिरा प्रत्यास्माद लोकादमृता भवन्ति। इस जन्म में अगर ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? हानि यह है कि अन्य जोनियों में जाना पड़ेगा। क्या बनेंगे? तो बनेंगे यह कि जिस चीज की आपके भीतर में वासना रहेगी वही बन जाएगी। जैसे वासना हो गई आपके मन में मरने के समय कि मुझे मिठाई खानी है। किन्हीं का मन होता है ना मिठाई खाने का। मिठाई खाने का अगर मन हो गया मरने के समय में तो हानि हो गई आपकी। क्या हानि हो गई? कि जो मिठाई प्रेमी जीव है उसमें आपको जाना पड़ेगा। सबसे प्रिय लगता है मीठा किसको जानते हैं? क्या बोलते हैं उसको आप लोग? बिरनी या तो उस योनि में जाना पड़ेगा हम आपको। इसीलिए संतों ने कहा कि हानि नहीं हो इसके लिए ब्रह्म को जानना चाहिए। जब ब्रह्म को जानेंगे तो इच्छा आपकी नहीं रहेगी, और जब तक ब्रह्म को नहीं जाने तब तक इच्छा बनी रहेगी। कहीं और इच्छा हो गई, जैसे कोई को बहुत पुत्र से स्नेह करता है तो पुत्र से स्नेह करता है तो मरने वक्त अगर ये ख्याल रह गया कि मेरा पुत्र सामने रहे
अब पुत्र में ही उनका मन लग गया तो हानि होगी। क्या हानि होगी? सबसे अधिक पुत्र प्रेमी जीव होता है सूअर, उस योनि में जाना पड़ेगा। तो हानि नहीं करना हो तो ब्रह्म को जानने का चेष्टा करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि अन्य जोनियों में जाएंगे तो और क्या हानि होगी। ऋषियों ने कहा अन्य जोनियों में जाने पे बहुत दुख होता है। किन्हीं किन्हीं को बहुत लगाव होता है अपनी धर्मपत्नी से, किसी को पति से बहुत लगाव होता है। तो इससे परिणाम क्या होगा? तो कहा इसका परिणाम ये होता है कि सबसे जो जीव होता है उस तरह से आकर्षित वाला, तो ऋषि मुनियों ने कहा है कुत्ता है एंड कुत्ती है, इन योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए मरने के समय किसी के प्रति कोई ख्याल नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा सब दिन। अगर ख्याल रह गया तो दुख के अलावा सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए वासना का परित्याग कब होगा? जब आप ब्रह्म को जानेंगे। बैठ जाइए। और जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक वासना का परित्याग संभव नहीं है। और ब्रह्म को जानने के बाद वासना नहीं रहती है, वासना चली जाती है। जब वासना चली जाती है तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि उनके दुख मिट जाते हैं। और जिनके दुख मिट जाते हैं तो संत महात्मागण कहते हैं फिर उनको हानि नहीं होगी। तो उपनिषद कार्य करे इह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिद्धिरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता बनती। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। संतों ने कहा हानि से बचना हो तो ब्रह्म को जानने का चेष्टा करना चाहिए। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, याद रखिएगा। एक सगुण साकार है, दूसरा है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार में क्या होते है स्थिति? तो वहाँ जब तक अपने का पहचान नहीं करेंगे तब तक निर्गुण निराकार में पहुँचना मुश्किल है। इसीलिए क्या करना होगा? अपना पहचान करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। लाभ क्या है ब्रह्म को जानने पर? लाभ यह है कि यहाँ झूठ बोलते हैं लोग, कोई कोई सच भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। वहाँ ये सब नहीं होता है। कैसा वो जगह है? कबीर साहब का तो सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। वो पूर्ण पुरुष हैं। हम लोग क्या पूर्ण नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग क्या हैं? अपूर्ण हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि हम पूर्ण पुरुष हैं तो नहीं मानिएगा। संसार में कोई पूर्ण पुरुष नहीं होता, सब के सब अपूर्ण हैं। इसलिए संतों ने कहा कि वो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुष है वो। सबके अंदर में दो स्थिति बनी रहती है। इसलिए संतों ने कहा कि परमात्मा पूर्ण है, सब चीज़ पूर्ण है। हम लोग से पूर्ण हैं। हम लोग कोई एक ज्ञान होगा ठीक से होगा, वो भी कहना मुश्किल है, लेकिन वह परमात्मा पूर्ण है। और उनसे जो कुछ भी निकलता पूर्ण ही निकलता, याद रखिएगा। ये भी विशेषता है। आत्मा उन्हीं परमात्मा से हम अलग हैं तो पूर्ण आत्मा है, अपूर्ण नहीं है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि जो पूर्ण से निकलता है वो पूर्ण ही होता है। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं तो क्या अपूर्ण ज्योति रहती है? पूर्ण ज्योति रहता है। जितना उस दीपक में प्रकाश उतना ही इस दीपक प्रकाश, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण से निकलता है वो पूर्ण ही रहता है, अलग नहीं होता है। तो परमात्मा से निकले कौन? शरीर, जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? पूर्ण है। संत महात्मा गण कहते पूर्ण कब? ये आवरण से मुक्त होंगे तब पूर्ण।
आवरण युक्त है तो पूर्ण भी नहीं है। संतों ने कहा कि आवरण से मुक्त थे पहले। कुछ भी कहीं से निकलता है तो कहाँ से निकलता है? पूर्ण ही रहता है पहले। जिस उदाहरण देख लीजिए, परमात्मा की तरफ से वर्षा होती है तो स्वच्छ रहता है। आकाश से जब बूंदें गिरती है तो स्वच्छ रहता है वो। लेकिन यहाँ संजोग किसका होता है? मिट्टी का, हवा का। परिणाम क्या हुआ? गंदा हो गया। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा की तरफ से जो कुछ भी बनता है वो स्वच्छ निर्मल रहता है। संसार में आकर के हम लोग अस्वच्छ होते हैं, निर्मल नहीं रहते हैं। इसीलिए निर्मल अगर बनना हो तो पुनः लौटिए। क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, कोई पानी गड्ढा में पड़ जाता है, अब वो पानी बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है, और उसी पानी को पीना तो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने के लिए संत महात्मागण कहते हैं उसमें कई चीज़ रहता है, कई तल से गुजरता है पानी, तब वो फिल्ट्रेशन होता है। क्या करते हैं लोग? अभी भी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उतनी प्रक्रिया अभी भी होती है, लेकिन अभी मशीन के द्वारा हो रहा है। एक जमाना था स्वयं लोग करते थे। कैसे करते थे? तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? तो गंदा पानी उसको ऊपर रखते थे और उसके नीचे एक घड़ा रखता था, उसमें चूना रहता था। अब ऊपर वाला पानी कहाँ गिरता था? चूने में छन करके। और चूना क्या करता था? पानी को साफ करता था। फिर उसके नीचे एक घड़ा और रहता था, वो कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि से भरा रहता था, उसमें आता था। अब ये बढ़िया साफ कर रहा है, और उसके नीचे में एक और घड़ा रहता था, वो झीना पर्दा से युक्त रहता था, मतलब कपड़ा दे दिया उसके ऊपर और उसके नीचे घड़ा है। पहले कहाँ पानी आया? गंदा पानी कहाँ आ गया? चूना वाला में। और चूना से पानी नीचे कहाँ गया? घड़ा वाला में, मतलब कंकड़ पत्थर वाला में। और कंकड़ पत्थर को जब छान करके पार किया तो पीने योग्य पानी हो गया। इस तरह से लोग पहले करते थे। ये कोई व्यक्ति पढ़े होंगे बचपन में 3-4 क्लास 5 क्लास में, शायद ऐसी स्थिति होती थी। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भूमि परत बहा ढाबर पानी, ऐसी माया जनु जीव लिपटानी। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से भूमि पर पानी पड़ा तो पड़ते ही मिट्टी का संजोग हो गया, मटमैला हो गया, उसी प्रकार से हम जीव माया में लिपट गए हैं। अब लिपट गए हैं तो गंदा हो गए हैं। संत महात्मा गंदा करना क्या पड़ेगा? तो ऋषियों ने कहा कि करना ये पड़ेगा कि आपको शुद्ध होने के लिए 3 पर्दों को पार करना पड़ेगा। तो जैसे ऊपर से हम लोग चले, कहाँ आए? चूने वाले में, परमात्मा की तरफ से नहीं, घड़ा की बात मैं कर रहा हूँ। तो परमात्मा की तरफ से घड़ा कहाँ आ गया? तो ऊपर वाला गंदा पानी है, तो आ गए कहाँ हम? चूने वाले पानी में। ये है क्या? ऋषि मुनि के चूना का रंग होता है सफ़ेद, साफ होता है। उसी प्रकार जब अंधकार से हम पार करेंगे अपने आप को तो साफ जगह पहुँचेंगे। उसका जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है प्रकाश। प्रकाश में स्थिति आपकी बनेगी। जैसे प्रकाश में स्थिति आपकी बनेगी तो ऋषि मुनिगण कहते कि प्रकाश के बाद होता है बहुत प्रकार का शब्द। वो जो कंकड़ पत्थर दुनिया भर भरा पड़ा है वो क्या है? शब्द का प्रतीक है वो। संत महात्मागण कहते हैं कि उसको जब पार करते हैं तो एक शब्द पकड़ाता है और वो झीना पर्दा को पार कर जाता है और वो शुद्ध बन जाता है, अर्थात परमात्मा में मिलकर के एक में हो जाता है। क्योंकि परमात्मा शुद्ध और फिर आप भी शुद्ध, दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। इन संतों ने कहा कि ऐसी क्रिया करनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा रोज? तो ऋषि मुनि कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा
कि जीवो परम पिता नित चिन्हो कहते संतन हितकारी। जीव को कह रहा है कि हे जीव, परम पिता परमात्मा को चिन्हो, पहचानो। कैसा परमात्मा है? परमात्मा को क्या है? दो चार पैर हाथ है, हाथ भी है नहीं भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते बिनु पग चले सुनय बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। परमात्मा ऐसे हैं कि बिना पैर से वो चलते हैं। हम लोग बिना पैर चल पाएंगे, लेकिन वो बिना पैर का चलते हैं। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कान नहीं फिर भी सुनते हैं। हम लोग एक कान खराब हो जाए, सुनने में दिक्कत हो जाती है। तो कहा बिना पैर के वो चलते हैं, अब बिना कान के सुनते हैं, और क्या करते हैं? बिना आँख का वो देख लेते हैं। संत कबीर साहब ने कहा कि पानी में आग लगी अंधों को सूझे। पानी में आग लगती और अंधे व्यक्ति को सूझ जाता, दिख जाता है। ऐसा ये मार्ग है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आँख नहीं है फिर भी वो देख लेते हैं, हाथ नहीं है सब काम कर लेते हैं वो, त्वचा नहीं है स्पर्श सुख को जान लेते हैं वो। इसलिए संतों ने कहा कि करना क्या चाहिए? उन्हीं परमात्मा को जानेगा उनका जीवन सार्थक होगा। इसलिए उनको जानने के लिए प्रयास प्रयत्न करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैसे क्या करेंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते इसके लिए कुछ करना ज़्यादा नहीं है। करना क्या है? तो कहा हम लोग कहाँ भटके हुए हैं, पहले ये जानिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा माया बसमती मंद अभागी, हृदय जबिनका बहुविधि लागी, ते सठ हठवस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं, काम क्रोध मद लोभ रतः, गृहा आसक्त दुख रूप, ते किमि रघुपति ही मूड पड़े तमकूप। गोस्वामी जी महाराज कहते कि माया के बस हो करके हमारी बुद्धि कैसी हो गई? तो कहा माया वश मति मंद अभागी। माया के वश हो गए, अभागे बन गए। अब बुद्धि कैसी हो गई? मंद पड़ गई। मंद मतलब कमज़ोर बुद्धि हो गई। लोग आजकल कहते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन माया में तो क्या कहिएगा वो कि तुम्हारी बुद्धि तेज नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे तुम उसके बस में आया है तब से स्थिति कैसी है? तो मंद पड़ गई है। इसलिए कहा माया वश मति मंद अभागी। मति भी अभागी अब मंद भी हो गए। अत्ते सठ हठ व संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। हठता पूर्वक हम लोग रह रहे हैं। संशय भी हमारे जीवन में। संशय किनको नहीं जीवन में? सबके भीतर में संशय है। और जब तक संशय रहेगा, याद रखिएगा, हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने कहा कि ते सठ हठ बस संशय करहीं, और निज अज्ञान राम पर धरे। हम लोग अज्ञानता किन पर रखते हैं? राम पर। कह देते हैं अरे क्या करेंगे, मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है, नसीब में नहीं है। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। हुए क्यों? हमारी मंद बुद्धि क्यों हो गई? हम अभागे क्यों हो गए? कारण क्या हुआ? का कारण ये हो गया अभागे होने का। सुन लीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत, गृहा आसक्त दुख रूप। एक तो काम क्रोध लोभ और मोह में रत हैं। आसक्ति कहाँ है? शरीर से बना कर रखे हुए हैं। गृहा आसक्त दुख रूप, ते किमि रघुपति मूड पड़े तमकूप। और पड़े कहाँ हैं हम लोग? अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं। इसी कारण से हम लोग को नाना प्रकार का दुख होता है। लेकिन पर्दा क्या पड़ गया? तो कहा उन्होंने हृदय जबिनका बहुविधि लागी। जबिनका नाम है पर्दे का, याद रखिएगा। पर्दे के कारण हम लोग नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं।
जैसे मान लिया जाए इस घर में 3 तरह का पर्दा दे दीजिए और इधर सब कुछ है और उधर कुछ नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? एक ही कमरा में 3 चीज है, एक कोने में सब कुछ भरा पड़ा है और इधर पूरा खाली खाली है, तो परिणाम ये होगा 1 घंटा मोबाइल किसी को बंद नहीं रहता है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि रहते हुए भी आप नहीं कुछ कर पाते हैं। है सब कुछ घर में, इस शरीर में क्या नहीं है, लेकिन नहीं खोज पा रहे। किस कारण से? आसक्त हैं किसमें? शरीर से, कि शरीर ही सब कुछ है। दूसरी आसक्ति किससे है? तो हर हमेशा मन में विकार रहता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, किसी न किसी रूप से रहता है, दिखता नहीं है। इतना सूक्ष्म ये है कि पता नहीं चलता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि 2-4 तो दिख जाता है, कुछ दिखता भी नहीं है, कुछ दिख जाता है। दूसरे को नहीं दिखता, आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। संत महात्मा गण कहता अगर इससे बचना चाहते हैं तो पता करिए या कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। और पता किए बिना काम नहीं चलेगा। पता करके संत महात्मा क्या करते हैं? तो पता करके वो महात्मा लोग अपने को बस किए रहते हैं। सुकरात के पास एक व्यक्ति गया, उसने सब कुछ कह दिया उनको, कहा तुम कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है, मूढ़ है। सुकरात बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहा था। उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपको इतना कुछ कह रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरा तो मन करता उसको उठा के पटक दे, सीने पर चढ़ जाए, और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुकरात कहते हैं कि कहने दो। फिर सुकरात कहते हैं कि वो जो कह रहा है ना, क्या करोगे? कहने दो। तो शिष्य पूछते हैं कि ये सब कह रहा अच्छी बात तो नहीं है? का इसने ये सब पता कर लिया कि मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लालची हूँ, लोभी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये पता नहीं कर पाया उसने कि मैं काम को दबा के रखा हूँ, क्रोध को दबा के रखा हूँ, मेरे अधीन हो गई, ये पता नहीं कर पाया उसने। बात सुना रही है? सब कुछ पता कर लिया, क्योंकि जो उसके अंदर में स्थिति है वही स्थिति मेरे अंदर में भी है। लेकिन ये पता उसने नहीं कर पाया कि इसने उसको जीत लिया है और हमने उसको जीतने लिया। ये अगर पता कर लेगा तो उसका ज्ञान, उसको ज्ञान हो जाएगा। तो सुकरात को ये ज्ञान था कि मैं अपने आप को जाना है। सबके भीतर में जितने मानव हैं सबके भीतर में ये होता है, लेकिन फर्क इतना ये है कि संत महात्मा लोग उसको अपने अधीन कर लेता है और संसारिक लोग उसको अधीन नहीं कर पाते। इतना ही अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। वो जीते होते हैं, आप उसके चंगुल में बसे, इतने अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वह इसीलिए सुखी है कि उसको जीत के रखता है। जैसे मान लिया जाए उसके पास 10 व्यक्ति रहेगा, जिस व्यक्ति के पास आप अकेला रहेंगे, आपका अकेला गुप्त है, आसपास में नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, तो आप उसके सामने काम नहीं कर सकते। इसका दिख रहा है, ये बस की आदेश देगा तुरंत तैयार, और इसका बस नहीं है, उसका कोई काम नहीं होगा। एक गुरु महाराज कहानी कहते थे मेल के संबंध में, मैं सुनाता हूँ आपको। एक किसान को 4 पुत्र था, चारों पुत्र संजोग से आज्ञाकारी था, जैसे कहते थे पिता वैसे सुनते थे। तो काम क्या था किसान का? रस्सी बनाना
अब बाजार में बेचना। तो देहात में इसको पाट बोलते हैं, पाट से रस्सी बनाता है लोग, अब बाजार में बेच देता है। तो ये पाट ले लिया थोड़ा सा ज़्यादा करके, और चारों पुत्रों का चलो जंगल घूमने के लिए चले गए। एक टेढ़ुआ नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसको ले लिया घुमाने वाला को, और चला कहाँ, तो जंगल। जंगल गया, एक वृक्ष के नज़दीक, वृक्ष के पास पहुँच गया, उसी वृक्ष में लटका दिया रस्सी, घुमा कर बनाने लगा। और अपने पुत्र को आदेश दिया, आज्ञाकारी था, कहा जाओ चावल ले आओ, किसी का पानी ले आओ, किसी का चूल्हा बनाओ, और किसी को कहा कि लकड़ी तोड़ो। चारों पुत्र चला गया। चला तो गया, जिस वृक्ष पर वो लगा करके रस्सी बना रहा था, उसी वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। तो प्रेत निकलता है और पूछता है कि रस्सी तुम क्या करोगे? तो किसान कहता है तुम ही को बांधूंगा। अब बेचारा वो डर गया, कहा मुझे मत बांधना। कहा क्यों? तुम्ही को बांधूंगा ही मैं। कहा तुमको धन का अभाव है ना? कहा हाँ। कैसे? वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन उखाड़ करके ले जाना, लेकिन बांधना मुझे नहीं। कहा ठीक है जाओ। अब चारों पुत्र आया, जो जो आज्ञा दिया था काम कर लिया, भोजन बनाया, खाया पिया। पुत्र को आज्ञा देकर पुत्र इस वृक्ष को उखाड़ो। उखाड़ा गया तो उसके नीचे बहुत सारा धन था, लेकर के चला गया। अब वहीं पर संजोग से एक किसान और था, उसके यहाँ तराजू था, उसी के तराजू लेकर के नापने लगा। अब नापने लगा तो पहले तो बांस का तराजू बनाते थे लोग, संजोग उसमें एक दो को फंस कर रह गया। झाड़ा तो निकला, कर ये तो धन को नापा है इन्होंने, बहुत रुपया पैसा को नाप लिया है। पूछा कि भाई कैसे कैसे हुआ? किसान बिल्कुल निर्मल था, स्वच्छ टाइप का था, इंसान का ये कोई 6-5 मन में नहीं था, बता दिया। उसको भी 4 ही लड़का था, उसने भी अपने पुत्र का कहा चलो, लिया वो रस्सी बनाने वाला टेढ़ुआ लिया, सन लिया, चल दिया। चल दिया तो उसी वृक्ष के पास गया। गया तो रस्सी बनाने लगा। फिर प्रेत निकला, कहा कि क्या करोगे रस्सी? कहा तुमको बांधूंगा। लेकिन संजोग यह था, उनको चारों पुत्र कोई मानता ही नहीं था, मेल था ही नहीं आपस में। पुत्र को कहा पानी लाओ, कहा क्या करिएगा पानी? कहा चावल लाओ, कहा पैसा कहाँ है? लकड़ी तोड़, क्या करिएगा लकड़ी? चूल्हा बना, क्या करे? अब कोई मानने को तैयार नहीं। तो अंत परिणाम ये हुआ, प्रेत कहता है कि तुमको तो आपस में प्रेम है ही नहीं था, हमको क्या बांधोगे? तो भागते भागते सबको मार दूंगा, मार डालूंगा। अंत में किसान वहाँ से हार फार के चलाया। तो कारण क्या हो गया? इसके चारों पुत्र आज्ञाकारी थे, इसको मानते थे, मेल था, तो प्रेत को बांधने की ताकत रखता था। अब मेल नहीं है तो परिणाम क्या होगा? नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक ऐसी स्थिति हम लोगों के जीवन में भी है। यही मन आपको साथ देगा कब? जब इसको बस कर लीजिएगा तब। यही बुद्धि आपके बहुत काम में आएंगे कब? जब इसको बस कर लीजिएगा तब। और जब तक बस नहीं किए मन को, तब तक आपको साथ देने को तैयार नहीं है। बस कर लीजिएगा, आपके आज्ञा के अनुसार चलेगा, तो संत महात्मागण तो ये आपको बहुत फायदा देगा आपको। और आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा तो फायदा देने वाला ये नहीं है। ये अपना मनमाना करते रहेगा तब तक जब तक कि बस आप नहीं किए हैं। जैसे मनमाना इसका हट जाए, आप बस कर लीजिए, बहुत काम कर देगा आपका ये। इसलिए संतों ने कहा कि मन से चलने वाला तेज कोई सवारी अब तक नहीं हुआ है। क्या हो गया है? इतना विज्ञान विकसित हुआ है, लेकिन मन से अधिक फास्ट चलने वाला कोई सवारी अभी नहीं हुआ है। इस मन में इतनी ताकत है। ऋषियों ने कहा कि मन को बस करने का उपाय करिए, बहुत काम कर लीजिएगा। एक महात्मा थे,
वो मन को जीते हुए थे, संत थे वो, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। क्या नहीं थी ये पूछिए हमसे, सब कुछ, लेकिन रहते थे बड़े विचित्र ढंग से। कहाँ रहते थे वो? झोपड़ी बना करके नीचे, वृक्ष था, वृक्ष के नीचे झोपड़ी बना दिए और वहीं रह रहे थे, लेकिन बहुत सुखी, इतना सुखी कि वो राजमहलों में सुख नहीं वैसा। संजोग से एक बहुत बड़ा सेठ था, वो माँ लक्ष्मी का पूजा करते थे। अब इतना पूजा पाठ में तल्लीन हो गए तो माँ लक्ष्मी प्रकट होकर दर्शन देती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, वरदान मांग लो। कहा ठीक है, वरदान मांग लेता हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्रों से पूछ के आता हूँ। अब माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाए तो क्या नहीं दे सकती है। परिणाम ये हुआ, गए पुत्र से पूछने के लिए, पुत्र कहता है, उनके पुत्र के बहू भी, वो भी बोलने लग गए। कहा माँ लक्ष्मी दर्शन दिए पिताजी तो बहुत कुछ मांग लीजिए। कहा क्या मांगना बोलो तो। कोई कहे हीरे जवाहरात खूब मांग लीजिए, किसी ने कहा कि हीरे जवाहरात ही क्यों, धन संपत्ति और ज़्यादा मांग लीजिए। किसी ने कहा खूब सुंदर सुंदर 10 जगह मकान बनवा लीजिए। जाने वक्त एक महात्मा जी मिल गए थे, वही जो झोपड़ी बना के रह रहे थे। अब महात्मा जी बोलते हैं, सेठ जी माँ लक्ष्मी दर्शन दिया है ना, माँ लक्ष्मी का ना कि मेरे ऐसा बना दे, वो जैसा मैं हूँ वैसा बना दे। अब बताइए कोई फकीर बनना चाहेगा? क्यों बनना चाहेगा? झोपड़ी नहीं, आज तो कौन सी बनना चाहता है लोग? आज लोग बनना चाहता है वह जिसको कि बहुत बढ़िया घर हो, सुखी पूर्वक रहे, लेकिन वो फकीर था, घर द्वार कुछ नहीं था। अब दिमाग लगाने लग गया कि कहाँ हम आ गए हैं, महात्मा जिनका मेरे ऐसा बनना है। माँ लक्ष्मी के पास फिर पहुँचे, बेचारे प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी फिर कहते हैं कि माँ संसार की वस्तुएं तो साथ जाने वाली है नहीं, रहेगा भी नहीं, लेकिन एक बात माँ बताओ मुझे, वो जो महात्मा जी बैठा हुआ था ना वहाँ पर झोपड़ी में, उसी तरह का मुझे बना दो आप। अब माँ लक्ष्मी सोचने लग गई कि महात्मा जी है वो, अब मन को जीते हुए हैं, साधारण तो है नहीं, और उसके तरह बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या करें? तो माँ लक्ष्मी अपने मालिक को खबर किया। कौन उनका मालिक है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को बुला ली, आ गए। कहा भगवान मैं क्या बताऊँ, इस भक्त पर मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अब इसको वरदान देने का वचन भी दे दी हूँ मैं। आई भक्त भी ऐसा निकला कि संसार कोई वस्तु नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि महात्मा जी की तरह बना दीजिए। तो मैं तो नहीं बना पा रही हूँ, आप उस महात्मा जी की तरह इसको बना दीजिए। भगवान विष्णु कहते हे देवी सुनो, वो महात्मा को साधारण महात्मा नहीं है। उस महात्मा को अगर महात्मा के तरह, उस महात्मा की तरह अगर सेठ जी को बनना है तो कहो वहीं चला जाएगा। अब लेकिन मुझसे नहीं बनेगा। महात्मा जी सोचने लग गए, ये सेठ जी सोचने लगे महात्मा जी विषय में कि उस महात्मा में क्या है जो भगवान विष्णु ने बना पा रहे हैं। अंत में उनके पास जब गए तो बताया गया कि उनके पास क्या नहीं था, जो कि संसार के लोगों को नहीं होता उतना चीज़। जैसे माथा पे हाथ दिया तो जो सुख जीवन में कभी नहीं भोगा था, जो चीज़ कभी नहीं देखा था, वह चीज़ उनके पास प्राप्त हो गया। और उतने में माँ लक्ष्मी से मांग लिए, लेकिन माँ दे नहीं पाई और न भगवान विष्णु दे पाए। तो फकीर बनना आसान नहीं। किस कारण से उतना बड़ा मालिक बना? वो मन को जीता हुआ था। अब मन को जीतने वाला बहुत बड़ा बन जाता है, और मन को जीतने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हो जाता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिन्होंने मन को जीता है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि मन को हम जीते।
क्या उपाय मन को जीतने का भिन्न भिन्न तरह से लोग कार्य करते हैं, याद रखिएगा आज। लेकिन मन को जीतने वाला काम नहीं करता है। मन को बहकाने वाला काम कर लेंगे संसार में, लेकिन मन को जीतने वाला कोई लोग होते हैं। 140 करोड़ देश में लोग हैं, इसके पीछे कितने लोगों का ध्यान है? मन को जितना बहुत मुश्किल है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जितना भी मुश्किल है, फोन बंद करिए, यानी क्या है सब कर रहे हैं आप लोग। तो स्थिति यह रह गई कि कोशिश करना चाहिए कि मन को हम जीतें। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिनके जीवन में मन वश नहीं है उनको नाना प्रकार का दुख है। पहले तो मन मानता किसी का नहीं है, मनुआ मानने को तैयार नहीं है। इसे संत कबीर साहब ने कहा, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे। नहीं मानता है। बहुत बूढ़े होंगे उनके बाद मान लेता है? नहीं मानता है। संत महात्मा उनका कि मन इतना शैतानी क्या से क्या करवा देता है। सुनाता हूँ एक प्रसंग आपको, मन कितना बदमाश है। एक ऋषि था, जंगल में रहता था, अच्छा तपस्वी था। इंद्र को शंका हो गया, इतना तप कर रहा है, कहीं अगर मेरा ये स्वर्ग वरदान रूप में मांग ले तो मैं स्वर्ग से ही चला जाऊंगा, राज्य मेरा छीना चलाएगा। कौन सा स्वर्ग छीना जाएगा? क्या करें? तो इंद्र ने क्या किया, वेश बदला और वेश बदल करके एक शिकारी का वेश बनाया, तीर धनुष लिया, महात्मा जी के कुटिया के सामने अर्थात ऋषि के सामने आ गया। शिकार को दौड़ा दौड़ा करके यहाँ आ गया, सामने खड़ा हो गया। कहा, ऋषिवर मैं थक गया हूँ, ये अस्त्र शस्त्र बहुत भारी है, मैं सोचता हूँ कि आपके कुटिया में रख दूँ, जैसे का रख दूँ कुटिया में। तो ऋषि ने कहा, नहीं, हिंसा करने वाला चीज़ मुझे रखना नहीं है। अब कह दिया हिंसा रखना नहीं है, बहुत अनुनय भी नहीं किया। कहा, रख लीजिए, बहुत भारी भरकम है, बहुत दूर जाना है, पैदल चलना है, लेके जा नहीं पाऊंगा। कहा, नहीं लेना है मुझे। इंद्र ने दिमाग लगाया, कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं आप घर में रखना चाहते कुटिया के भीतर में, तो कुटिया के बाहर रख देता हूँ। तो ऋषि के मन में हुआ कि चलो बाहर न रखेगा, भीतर तो नहीं रखेगा, बाहर रख दीजिए। कह दिया, समझौता हो गया बाहर रखने का। अब परिणाम ये हो गया, वो ऋषि बना था कैसे? तो पहले राजा था, राजा के बाद ऋषि बना था, अस्त्र शस्त्र चलाया हुआ था। अब वो ध्यान करने बैठे तो ध्यान में वही आ जाए, क्या? अस्त्र शस्त्र। अब बार बार ख्याल आ जाए। अब बार बार जब ख्याल आ गया तो परिणाम ये हो गया, एक बार ऋषि के मन में होता, अच्छा देखते कैसा है ये अस्त्र शस्त्र। कुटिया के भीतर से निकल करके बाहर जो रखा हुआ था अस्त्र शस्त्र, वहाँ पहुँच गए। मन की शैतानी देखिए। अब ऋषि सोच रहा है कि किसी जीव को मारना नहीं, एक बार देखते हैं कैसा है चला करके। अब वो चला करके देखता है तो चलाने में उनको बहुत अच्छा लगा, शौक बढ़ गया चलाने में। और जब चलाने लग गया तो अब उसके मन में हुआ कि किसी को देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है, ये मारने में क्या लगता है। अब मारने जब लग गए तो एक नंबर का शिकारी बन गया। क्या किया? इंद्र का जीत हुआ कि उसका जीत हुआ? संत महात्मा गण कहते कि मन में थोड़ी सी रत्ती भर भी अगर कहीं आ गया तो आप बच नहीं सकते। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि सुई में धागा पिरोना हो तो थोड़ा सा गांठ रह जाने पर भी धागा नहीं पिरोई जाती है, नहीं पिरो सकते आप। संत महात्मा गण कहते हैं कि थोड़ा सा मन में आया केवल, और मन ने उसको क्या कर दिया,
एक ऋषि था, इंद्र डरता था। अब क्या हो गया वो? अब डरेगा इंद्र? क्या किया उसने? सब चौपट कर दिया। तो संत महात्मा गण कहते कि मन को संभालना बहुत मुश्किल है, बार बार संभालने का प्रयास करना चाहिए। मन में शक्ति आएगी, याद रखिएगा। मन को वश करिएगा तो आपके भीतर शक्ति आ जाएगी। मन बिखरा रहेगा तो शक्ति आपकी निकल जाएगी। इसीलिए मन को समेटने से ही आप क्या कहते हैं, कहीं से बाहर से उठा के शक्ति लाता है कोई ऋषि महात्मा लोग? नहीं, आपने साधना के मन को संभाल के रखे हुए हैं तो आपका शक्ति काम करेगा। अब मन बिखरा हुआ तो आपका शक्ति काम करने वाला नहीं है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए। या कहीं बाहर से कुछ लाता नहीं है, इसी शरीर से निकालता है सब कुछ। इस शरीर में ही सब कुछ है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि कोशिश करना चाहिए कि मन को संभालिए। मन इतना शैतान है कि क्या से क्या करा देगा। मन को जिस दिन जीत लीजिएगा उसी दिन आप सुखी हो सकते हो, उसके पहले संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मन को जीतने को उपाय क्या करें? उपाय है, उपाय क्या है कि जहाँ मन का केंद्र वहाँ पहले पहुँचिए। मन का केंद्र कहाँ है? मन रहता कहाँ है? ऋषि मुनियों ने कहा है कि मन तो है इस शरीर में ही, लेकिन मन का केंद्र कहाँ है, कहाँ ही रहता है? तो जानना होगा कि मन रहता हमारे भीतर में। संत कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही मन बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले, ना तो कर गुरु और। खा चाहिए, अगर गुरु को पता है तब तो ठीक है। अगर गुरु को पता नहीं है कि मन कहाँ ठहरता है तो कोई फायदा नहीं है। तो कहाँ मन रह रहा है? तो कहा इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम बताइया सब संतन सिरमौर। कहा कि गुरु ही बता सकते हैं कि इसमें मन कहाँ रहता है। तो हम लोगों का मन कहाँ है मालूम है? तो दोनों आँखों के मध्य में मन रहता है। कहा वहाँ से अगर हम आप चलना प्रारंभ करेंगे तो दो दिशा होता है, एक नीचे का और एक ऊपर का। ऊपर के तरफ चलते हैं तो संत महात्मा गणों ने कहा है कि ऊपर चलने वाले के जीवन में याद रखिएगा वो सुख के तरफ बढ़ता है, और नीचे आता है तो चिंता दुख इत्यादि होते रहता है। इतने अंतर है। नीचे जो जो आएंगे तो मन के अनुसार चलना पड़ेगा। किसी ने अच्छी बात कह दी तो मन बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश, और किसी ने अगर आपका अवजस वाली बात कही तो मन बहुत दुखी। क्यों हुआ ऐसा? ये नीचे रह रहा है इसलिए ऐसा हुआ। यही ऊपर की स्थिति को प्राप्त करेगा, आपके बस में होगा तो आप दुखी सुखी नहीं होंगे। जैसे सुकरात को देख लीजिए, नाना प्रकार की बातें कह दिए, कोई दुख हुआ? नहीं हुआ। और मन को जीतेंगे तो और क्या क्या फायदा होगा जान लीजिए। जैसे मन को जीतेंगे तो इतना ख्याल रखिएगा, बाघ भी आपके सामने और गाय भी बगल में, तो बाघ को खाने का वृत्ति नहीं रहेगी। किसको? गाय को। हिंसा की वृत्ति चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ तोता और क्या कहते हैं बिल्ली कुत्ता एक ही जगह खेलते रहता था। अब सोचिए, बिल्ली तो एक झपट्टा मारेगी तो तोता खत्म, लेकिन कुछ न एक ही जगह सब खेलते रहते थे। न बिल्ली को हिंसा करने की इच्छा थी, न कुत्ता को, और न तोता को कोई डर था। ये स्थिति थी। क्यों ऐसा हुआ? कि मन को जब जीतेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। सांप के भीतर में हिंसा करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, आपको डस नहीं सकता वो। ये संत महात्मा ने कहा कि मन को जीतने से बहुत लाभ। और क्या क्या होगा? कि समस्त देवी देवतागण नतमस्तक हो जाएंगे। आप एक नंबर के दर्शनार्थी बन जाएंगे, आप दर्शनिया बन जाएंगे। आप बड़े बड़े महापुरुष आपको दर्शन करने के लिए आएंगे। क्या काम किया आपने? केवल एक मन को जीता। सुखी कितने होंगे आप? ना आपको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, ना आप किसी कर्म बंधन में बंधेंगे आप, क्योंकि आपसे पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा। पाप पुण्य से परे हो जाएंगे। एक काम आपने क्या किया? मन को जीता। कितना लाभ हो गया?
न गर्मी आपको परेशान कर सकती है और न जाड़ा आपको दुख पहुंचा सकता है। आप सोच लीजिए, किसी के आप बहकावे में नहीं आ सकते आप। इस ऋषि मुनियों ने कहा एक काम करना चाहिए केवल लोगों को, मन जीतने का। और मन को जीतने वाला लोग कहाँ पहुँचता है? अपना घर चला जाता है। अभी अपने घर में हम लोग नहीं हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा इस काम को करने के लिए मेहनत करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन पेट भरने का बहुत मेहनत होता है। संसार की सुविधा पाने के लिए बहुत मेहनत होता है, लेकिन अपने आप को प्राप्त करने के लिए मेहनत कम होता है। इसके लिए लोग जगना चाहिए, और जाग जाग के जो ध्यान करेगा वो कुछ न कुछ कर लेगा। तो संत महात्मा ने कहा कि मन है कहाँ? तो दोनों आँखों के बीच में है। गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना। मन को कह रहा है कहाँ बसने के लिए? तीसरे नयन में। मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजियो रे। कैसे जाएगा? तो गुरु महाराज कहते जोड़ी जकड़ी सुख मन में बैठो, गगन उड़ी जियो रे। जोड़ करके जकड़ करके सुखमना में प्रवेश करना चाहिए। जो जोड़ जकड़ सुख में प्रवेश करेगा तो परिणाम क्या होगा? तो गुरु महाराज सुनाते परिणाम सुनो क्या होता है। वो सर्वप्रथम आकाश में उड़ेगा वो। और आकाश में उड़ने वाला कैसा होगा? उसको ये परवाह नहीं रहेगा कि मेरा मान हुआ कि नहीं हुआ, खातिरदारी हुई कि नहीं हुई, ये चिंता उसको नहीं रहेगी। मुझे भोजन मिला कि नहीं मिला। वो भूख प्यास से दूर हो जाता है। गुरु महाराज के विषय में थोड़ा बता दूं मैं आपको। गुरु महाराज बहुत कम ग्रास लेते थे, लेकिन ध्यान करते थे। भूख की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि भूख प्यास से ऊपर उठ जाता है। और स्थिति कैसी होती है? दुख से मुक्त हो जाता है वो। उसको कोई रोग तंग नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। जब उनका हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि बेहोशी का इंजेक्शन देंगे। तो कहा हमने कभी नशा नहीं खाया है, नशा का इंजेक्शन हम नहीं लेंगे, मुझे मत दीजिए। क्या परिणाम हुआ? का कितना देर लगेगा ऑपरेशन करने में? बता दिया, का ठीक करिए। अब डॉक्टर लोग भी चिंता में पड़ गए कि बिना बेहोश के अगर फाड़ दें तो क्या हालत होगा। हमारे संत ब्रह्मजी महाराज थे, बगल में इनकी तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर दीजिए। ये इन्होंने ही साइन किया। क्या साइन कीजिए? साइन कर दिए। फिर अखिल भारतीय के लोग आए थे तो उन्होंने भी कहा ठीक करिए। इनका आदेश हो गया तो आदेश हो गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए। अब कर दिए तो गुरु महाराज कई घंटा तक आए ही नहीं। अब डॉक्टरों को चिंता हो गई, कहीं मर तो नहीं गए। लेकिन संत थे, आपस में डॉक्टर बातचीत करने लगे। बहुत देर हो गई, अभी तक होश में नहीं आए हैं। तो जब होश में आए तो डॉक्टर पूछते, डॉक्टर साहब ठीक ठाक है ना आप लोग? तो ये स्थिति कहाँ रहे? संतों ने कहा कि जिसने मन को जीता उसको निकलने की ताकत हो जाती है अपने शरीर से। वो निकाल लेंगे अपने शरीर को, शरीर से निकाल करके कहीं स्थिति बना लेंगे, उनको दुख सुख नहीं होगा। संतों ने कहा कि यही काम करने से दुख सुख नहीं होता है। बाकी कुछ भी बन जाइए संसार में, आप राजा बन जाइए, महाराजा बन जाइए, चक्रवर्ती बन जाइए, इंद्र बन जाइए, यहाँ तक कि और कुछ बन जाइए, इंद्र से बड़ा पद जो हो, लेकिन दुख सुख होगा। मन नहीं जितने पर दुख सुख होते रहेगा। इस संत महात्मागण कहते हैं कि संसार में कुछ भी बनने पर भी आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने मन को जीत लिया, संत बन गए तो सुखी है। संत के संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी क्यों? कि मन को जीता हुआ है। मन अगर दुख में, मन अगर
जीता नहीं गया तो बहुत दुख देगा ये, पल पल पर क्षण क्षण में दुख दे देगा ये कभी कभी। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, मन इतना शैतान है कि मानता है किसी की बात नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मन को मनाने का एक ही उपाय है, का उलट जाओ, मन मान जाएगा। गुलाल साहब ने कहा उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बहुत ज्योतियों का पसार है, उस स्थान में एक बार जाके देखो पहले ये मन मानता है कि नहीं मानता, बहुत हद तक मान जाएगा ये। लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने बुल्ला साहब कहते हैं कि देखो क्या है तुम्हारे अंदर में। इन्होंने कहा, इनकी वाणी में है कि बैठ अंदर, अंदर में बैठ जाओ, देख कंदर, गुफाओं को देखो, बैठ अंदर, देख अंदर, जहाँ जिए का वास, जी मतलब जीवात्मा, जहाँ जीवात्मा बसता है वहाँ पर चले जाओ, बैठ अंदर, देख अंदर, जहाँ जिए का वास अब करें उलटी प्राण, अपान मेटो सेत शब्द निवास। का प्राण को उलट करके क्या करो, तो अपान में लगा दो। संतों ने कहा कि उल्टी प्राण अपान मेटो, अपान मिट जाएगा, तब क्या होगा, तो कहा कि वहाँ श्वेत शब्द मिलेगा आपको। उसको जब पकड़ेंगे तो क्या होगा, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि ये मन कैसे बस, तो बता रहे हैं। उन्होंने कहा शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये सहज योग मिल जाएगा हम लोग। अभी सहज योग कहाँ मिला हुआ है, दृष्टि योग क्रिया तो करते हैं लेकिन सहज योग नहीं मिला। जैसे ही अगर अपने मन को बस करने का उपाय कर लेंगे, सेत शब्द मिलेगा, तो क्या होगा, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, ये तो सत्य सार है। ये सहज योग क्या है, सत्य शब्द क्या है, ये सत्य और सार भी है। कहा फिर कहते हैं ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी देही, शरीर आपका झूठा हो जाएगा। लेकिन अभी झूठा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है, का कारण यह है कि अब झूठा नहीं होने का कारण यह है कि सत्य शब्द नहीं पकड़ाया है। संतों का ये दे अपना दे नहीं है, उनका दे कौन सा अपना है, चेतन रूपी उनका अपना दे है, याद रखिएगा। चेतन शरीर संत का होता है। संत कबीर साहब कहते हैं उस चेतन को जाने रहते हैं, इसलिए उनको कोई प्रवाह होता नहीं है। संत कबीर साहब को क्या किया, बोरा में बांध करके कस के बंधन लगा करके बीच गंगा में डुबा दिया। अब डुबा देने के बाद भी क्या हुआ जान लीजिए। आज डूब जब गए तो देखते धारा के ऊपर में आराम से ध्यान कर रहे हैं। बंधन किन्हीं को बांध के डुबा निकल पाइएगा, उतने में नहीं उनको संतुष्टि हुई तो और क्या किया, दोनों पैर बांधा, दोनों हाथ बांधा, पीछे उलट करके बांध दिया कस के मोटा रस्सी से। अब फिर क्या कि वो बहुत बड़ा बोरा में बंद करके फिर डुबा दिया। फिर देखते हैं कि धारा के ऊपर में टहल रहे हैं। 72 कष्ट नहीं देगी। इतने से जब नहीं माना तो खौलते हुए कढ़ाई, तेल खौल रहा है पूरा पूरा, ले गया वहाँ। ले जाने के बाद कहा कि आप बड़े अच्छे महात्मा, इसमें घुस जाइए। तो महात्मा जी ने सोचा, कबीर साहब सोचा नहीं घुसूंगा तभी घुसाएगा ही। परिणाम ये हुआ कि जाके उसमें बैठ कर ध्यान करने लग गए। अब ध्यान करने लगे तो जो था सिकंदर लोधी उसके मन में होता है, लगता ठंडा तेल तो नहीं है, देखना चाहिए हाथ दे करके। जैसे हाथे जल गया उसका। अब हाथ जल गया तो कबीर साहब को दया आ गई, देख कितना संत का हृदय कोमल होता है। अब क्या करते हैं वे, क्या देखें हाथ आपका, हाथ जैसे अपना स्पर्श कराए फिर ठीक हो गया। तो परिणाम क्या था, परिणाम ये था कि जो अपने आप को जान जाता है, मन को वश कर लेता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये स्थिति आ जाती है। इसलिए संतों ने कहा कि कोशिश कीजिए, संसार के रोना धोना से बच करके, याद रखिएगा आज सबको बैठ करके भजन करिए। अगर मान लिया किन्हीं के पुत्र भोजन दे तब भी खुश रहिए, नहीं दे तब भी खुश रहिए, क्योंकि पेट तो साथ जाने वाला
है नहीं, लेकिन भजन साथ जाएगा, पक्का याद रखिएगा। जिस दिन भोजन नहीं मिले उस दिन खूब भजन करिए, भगवान आपको अवश्य खिला देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत दुख होता है संसार में, भजन करने बैठ जाइए, मिलेगा सब कुछ। लेकिन ये काम करने के पीछे लोग करते क्या, ये काम तो करते नहीं, चिंता करते हैं, अरे बेटा ने भोजन दिया नहीं, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, बात नहीं माना, इसके चक्कर में दिन भर मन को घुमाते रहते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं दिया नहीं दिया, उससे मेरी आसक्ति छूट रही है, परमात्मा से आसक्त हो जाए हम। लेकिन संसार आसक्त दुख देता है, याद रखिएगा। लेकिन परमात्मा से जो आसक्ति होती है तो सुख देता है, याद रखिएगा। संसार का आसक्त सदा दुख देते रहेगा, अब परमात्मा का आसक्त कभी दुख देने वाला है नहीं, वो सुख देगा आपको। क्या परिणाम हुआ, मैं कभी सुनाता हूँ। मुलुकदास जी महाराज घर परिवार में रहते थे, कहते तुम केवल भजन ही करते रहते हो, कमाते माते कुछ हो नहीं, कहाँ से खाओगे पियोगे, बराबर खाने बड़े ताना मारे। सोचा कि चलो, लोग कहते हैं भगवान का भजन करता है तो भजन मिल जाता है, पता करते हैं आज, यही मौका है। चल दिए, कहाँ, जंगल, घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल में जाकर के जहाँ सबसे घना वृक्ष था कि जिसमें किसी को दिखाई पड़े ही नहीं, उसी वृक्ष पर चढ़ करके भजन करने लग गए। वृक्ष का सहारा लिया, आराम से ऊपर में बैठ करके भजन करने लग गए। परिणाम ये हुआ कि संजोग से 3 मुसाफिर उसे करके जा रहे थे, देखा बड़ा सुंदर वृक्ष है, घना वृक्ष, छायादार है, तो भोजन था ही रेडीमेड, लगाया भोजन, दही चूड़ा चीनी केला लगा दिया आराम से 3 पत्तल में। इतने में घोड़े की टप टप की आवाज़ आने लग गई। सोचने लग गया, अरे लगता है कोई बदमाश आ रहा है, भागो। तो भोजन छोड़ के भाग गया। अब उधर से 2 जो बदमाश आ रहा था, उन दोनों को काफ़ी भूख लगी थी, कहा देखा ताज़ा भोजन है जी। एक कहता है कि ठहर जाइए सरदार जी, कहीं भोजन करिएगा, इसमें जहर मिला हो तो। का कोई न कोई भोजन परोसने वाला इस जगह जरूर होगा। अब खोजने लगा, कोई मिले ही नहीं, तो क्या करे। खोजते खोजते एक पर दृष्टि चली के देखता ऊपर में बैठा हुआ है, का यही लगता है भोजन लगा के रखा है, इसमें जरूर जहर मिलाएगा, उतरो। खा नहीं उतरेंगे, खा पक्का जहर मिलाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिणाम ये हुआ, नहीं उतरा। 2 व्यक्ति चढ़ा पत्तल में लेकर के, एक में ढेर लिया, दोनों से निकाल करके एक में ज़्यादा कर दिया। गया, कहा खाओ, कहा नहीं खाएंगे, कहा पक्का जहर मिलाया है, पहले इसी खिलाया जाए। परिणाम ये हुआ, ऐसे किया, समझ गए, मुंह नहीं खोल रहा था, दाब करके मुंह खोला, एक डंडा रखा था, हुर के खिला दिया। कबीर साहब, ये मुलुकदास जी महाराज कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबका दाता राम। लेकिन याद रखिएगा, भजन करेंगे तब बल मिलेगा, भजन नहीं करेंगे बल नहीं मिलेगा। भजन करने से बल मिलता है, सुविधाएं आती है। महात्मा घर द्वार से कुछ लेकर के आया था कोई, इन कैसे सुविधा आती है। लोग सोचता है अरे हम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं, इनको इतना कैसे मिल जाता है। कारण इसके पीछे है वो आकर्षण होता है, उसमें संसार की वस्तु में आते रहता है। कितनों ठुकराएगा ना तो लोग उसको देगा ही, कितनों बोली बात कह देगा महात्मा, फिर भी उनके पास जाएगा ही। क्यों कि आकर्षण ही वैसा उनके पास है। किसका, शरीर का आकर्षण है, वो सुंदर देखने में नहीं होता है। फिर भी याद रखिएगा, उनके पास भजन का आकर्षण तो जाएगा ही, भजन करिएगा तो जाएंगे ही आप। और जिनको उनको समझ में नहीं आएगा तो वो दूरी बनाएगा, क्योंकि समझना भी बहुत महात्मा मुश्किल होता है। जिनसे वो नाता तोड़ लेंगे तो याद रखिएगा उनके प्रति आपको आकर्षण नहीं होगा। बगल में रह करके आप उनको नहीं पहचान पाएंगे। अगर नाता वो बना के रखा है तो आपको बार बार देखने की इच्छा होगी, आपको बार बार मिलने की इच्छा होगी, क्योंकि नाता बना के रखा है भीतर से। जैसे भीतर से वो नाता को तोड़ेगा ना, तो फिर आपकी इच्छा नहीं रहेगी दर्शन करने की, नहीं जाएंगे आप मिलने के लिए। लेकिन वो चाह लेगा तो आपको बुला भी लेगा। बहुत ऐसे महात्मा हुए संसार में। एक महात्मा राजस्थान में हुए, महात्मा ऐसे राजस्थान में कोई भी जात गाली से बात करे, लेकिन आराम से उसके पास सब कुछ चढ़ता था। कारण क्या था जानते हैं? एक व्यक्ति आए बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के
इनोवा वगैरह। कहा महाराज गाड़ी स्वीकार कर। कहा हम क्या करेंगे गाड़ी? 10 गालियाँ दिया उसको। अब गाली देने पर वो लोग प्रसाद समझता था। कहता था कि महाराज अब मेरा काम बन गया। क्या कारण था? कारण ये था वो लेना नहीं तो फिर भी उसको देना चाहता था। करता जानते क्या करता था? प्रत्येक दिन इतना एकदम 2-4 बड़ा नोट बांटते रहता था लोगों, फिर भी नहीं घटता था। आज 2-4 बड़ा बांट दिया, अब फिर काल उतने ही आकर के भरा पड़ा है। कारण क्या था? आता है किसके कारण से? वो कमाने कहीं गया था? संत महात्मा भजन में इतना बल है कि आएगा आपके पास। आप जिस काम में मन लगा देंगे वो काम आपका होगा। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु महाराज के पास जब गुरु महाराज का हाथ टूट गया, बता रहा हूं आपको सच्ची घटना आज, तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव इसका इलाज करवा लिया जाए। तो गुरु महाराज किसी का नहीं लेते थे कुछ। तो भक्तगण कहने लग गए कि हम आपका शिष्य हैं और हमसे अगर कुछ नहीं लेंगे तो कैसा शिष्य और कैसा गुरु? तब गुरु महाराज कहते ठीक है रख लिया करो। रख लेते थे लेकिन अपने में खर्च नहीं करते थे, ये भी याद रखिएगा। करते क्या थे? पूरा खर्च कर देते थे कहीं न कहीं, बंडरा कर दिया या कुछ बना दिया, लेकिन अपने में संभल संभल के चलते थे, क्योंकि उस पैसे में बड़ा डिमांड रहता है, बहुत मांग रहता है। और जो पूर्ण होते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एक घटना सच्ची बता दूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, किसी का हत्या कर दिया, वो फंस गया बेचारा। गुरु महाराज से मन्नत किया, केस से छूट गया। आया दही चूड़ा का भोजन करने के खिलाने के लिए, दही चूड़ा, और सबको खिला दे। कहा गुरु महाराज भी थोड़ा सा खाते अच्छा रहता। गुरु महाराज ने कहा देखो जी हम आज नहीं खाएंगे। कहा थोड़ा सा गुरुदेव। कहा ठीक। इतना सा दही चूड़ा खाए होंगे ज़्यादा ज़्यादा। परिणाम ये हुआ दूसरे दिन देखते पेट से खाली खून निकल रहा है। पूछा गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया आपको? खरे वो जो भोजन कराया ना उसमें वो मर्डर किया था, और उसी का मन्नत जो है ना किया हुआ था कि जीत जाएंगे तो हम क्या कहते हैं भंडारा करेंगे, और परिणाम ये हुआ कि उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा ना। अब सोच के देखिए, इसीलिए सावधान रहना चाहिए आदमी को। संत महात्मा गण कहते बच बच कर चलेगा संसार में, तब भक्ति हुई। पूर्ण होगा तब डर भय नहीं रहेगा। अपूर्ण में बहुत दुख होता है जी, नहीं बर्दाश्त कर पाइए, पता ही नहीं चलता है। इसलिए संतों ने कहा है कि सावधानी पूर्वक भजन ध्यान करते फूक फूक करके चलिएगा, जीवन सार्थक होगा। और नहीं तो याद रखिएगा, संत कबीर साहब ने कहा है यह जग कांटे की बारी, देख देख पग धरना। याद रखिएगा, ये संसार कैसा है? कांटे की बाड़ी है। पग को देख देख के रखिए, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। संभल संभल करके चलिए। संत महात्मागण कहते कि जब भजन बनेगा तब काम बनेगा। तो मैं कह रहा था कि हम लोग 3 पर्दे के भीतर में हैं। 3 पर्दे के भीतर में पहला पर्दा अंधकार का है। संत पलटूदास जी महाराज ने भी कहा है कि परमात्मा को जो खोजने जा रहे हो तो परमात्मा कहाँ है? पलटूदास जी महाराज कहते कि साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। मान मनी वो फना नूर तब नजर में आवे, बुरखा डाइडर खुदा भी खुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलावा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। लामका से रब ने पावे पलटूदास, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। लेकिन याद रखिएगा, पलटूदास महाराज कहते बुरखा डारी डार खुदा भी खुद दिखरावे। अर्थात जब तक घूंघट नहीं हटेगा तब तक संभव नहीं है कि हम परमात्मा को देख पाएंगे। संत कबीर साहब कहते हैं बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे,
घट घट में वो साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रहे। हम लोगों के अंदर में परमात्मा विराजमान है, लेकिन संत महात्मा गण कहते उस परमात्मा को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? घूंघट का पट को हटाना पड़ेगा। घूंघट के पट से तात्पर्य है अंधकार, प्रकाश और शब्द के पट को हटाना पड़ेगा, तब परमात्मा दिखेंगे। इसके लिए मेहनत करिए रोज, कि कम से कम से इस जीवन में एक आध पर्दे हट जाए तो बेड़ा पार लग जाएगा। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है कि मैं पर्दा मेरा हट गया? तो प्रमाण भी आज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपका अंधकार का पर्दा हटेगा तो याद रखिएगा आपके जीवन का बहुत सारे संशय पहले दूर हो जाएगा और आपके अंदर में प्रकाश दिखने लग जाएगा। आंख बंद करेंगे तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। जैसे समुद्र के किनारे चले जाइए, समुद्र के किनारे क्या दिखेगा आपको? घर द्वार, क्या दिखेगा? पानी ही पानी दिखेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जैसे उस स्थान पहुंचेगा तो प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाएगी और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आपको पता चलेगा उस प्रकाश में क्या होता है। समझ लीजिएगा मेरी बात को बढ़िया से। पानी में पानी ही पानी, केवल पानी पानी रहता है कि आवाज़ भी होती है समुद्र के किनारे में? संत महात्मा आवाज़ ही मिल जाएगा आपको। संतों ने कहा कोशिश कीजिए जीवन में कि पानी ही पानी दिखा, उसके बाद सुनाई भी पड़ेगा, और संगीत में मन लगा दीजिएगा तो बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन मन लगता जल्दी नहीं। मन कहाँ लगता है? बाहर भटकते रहता है मन ज़्यादा से ज़्यादा, ये वो सोचते रहता है, उधर जाना नहीं चाहता है। इसलिए प्रयास की जीवन में कि हम उस संगीत में अपने को लगा लें। ये काम कीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर में ऐसी स्थिति आ जाएगी उसके काम का धीरे धीरे दमन हो जाएगा। क्रोध का, लोभ का, मोह का स्थिति खत्म होने लग जाएगी। लेकिन बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास को बढ़ाइए, अभ्यास बढ़ाइएगा तो सुखी हो जाइएगा। अभ्यास नहीं रहिएगा, अभ्यासी नहीं बन के रहिएगा तो दुख की स्थिति में रहिएगा। जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त की, आज नोट कर लीजिएगा इसको, किस चीज़ में? अभ्यास किया उन्होंने, बहुत अभ्यास किया है। और अभ्यास कहीं भी बैठ कर के करना चाहिए। एक बात सदैव याद रखिएगा, जगह का भी प्रभाव पड़ता है। जगह अगर ठीक ठाक नहीं है तो लाख बैठते रहेगा, अभ्यास में मन नहीं लगेगा। उदाहरण रूप में आपको प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन में गए। एक जगह ऐसा था जंगल में, बैठ जाइए, एक जगह ऐसा जंगल में था कि लक्ष्मण के मन में आ गया कि हमको तो वनवास दिया नहीं है, वनवास तो भैया को है, हम क्यों दुख को भोगे। अब स्थिति यह हो गई, लक्ष्मण कहाँ बैठता है? बैठ जाइए। लक्ष्मण कहाँ बैठता है? भैया सुनिए, हमको वनवास थोड़ा हुआ है, आपको वनवास, आप रहिए, हम चलते हैं घर। भगवान राम तो अंतर्जामी थे, लक्ष्मण अंतर्जामी नहीं था। भगवान राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम चले जाना घर, लेकिन ये जंगल पार कर दो तब चले जाना। जैसे जंगल पार किया जगह बदल गया, और जगह बदला मन बदल गया। अब लक्ष्मण कहता है भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ़ करें। कहा क्या हुआ लक्ष्मण? कहा कि भैया बात यह है कि मैंने आपको भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना था। भगवान राम कहते कि लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, उस जगह का दोष है। कहा वहाँ हुआ कैसे? तब भगवान राम कहते हैं
उस जगह पर एक दानव ने मार काट किया था और आपस में लड़ करके मर गया था। उसी का परिणाम था कि तुम्हारे मन में कुभाव उत्पन्न आ गया मेरे प्रति, और परिणाम यह तुम जाने के लिए तैयार हो गया। तो याद रखिएगा, सब दिन कहीं कहीं ऐसे जगह भी हुआ करते हैं कि जहाँ ध्यान नहीं बनता है बहुत बैठने पर भी, और जहाँ बल मिले ध्यान करने में, समझिए वो जगह बड़ा पवित्र है, वो जगह में आकर्षण है। इसलिए जगह का भी प्रभाव पड़ता है। कभी 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 वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसको नोट करिएगा थोड़ा सा। कभी कभी लोगों की संगति का प्रभाव पड़ता है, यही बता देता हूँ मैं आपको। संगत अगर अच्छा है तो भजन ध्यान हो जाएगा, और संगत कहीं अगर खराब है तो भजन ध्यान नहीं हो सकता। किसी किसी का निगेटिव स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा निगेटिव रहता है, उनके पास बैठते उठते निगेटिव विचार आना प्रारंभ हो जाएगा। डेवलप उन्होंने क्या किया है, निगेटिव, तो मिलेगा आपको क्या? समझ गए मेरी बात को? इसलिए संत महात्मागण कहते कोशिश कीजिए कि आप सावधान रहिए। देख लीजिए, जैसे उसके संगति के मन में कुभाव आने लग गया तो विचार करिएगा, इसका संगत करना अच्छा नहीं है। भजन ध्यान की इच्छा बढ़ने लग जाए, समझिएगा संगत करना अच्छा है। संत महात्मागण ने कहा कि ऐसी स्थिति बनती है, इसीलिए भजन ध्यान करने वाले को बहुत बच बच के चलना पड़ता है। क्यों? कि छोटे सा पौधे को क्या करते हैं लोग? संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं। उसी प्रकार से अभी छोटे पौधे के तरह साधक है, सुरक्षा देना पड़ेगा। किसी अच्छे महापुरुषों के सानिध्य रह करके भी ध्यान साधन कर सकते हैं। इसी संत महात्मागण ने कहा अभ्यास कीजिए। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा, अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को ये भी ख्याल रखना होगा कि जो अभ्यासी है, जो अभ्यास करता है, उनकी सेवा भी करना चाहिए। कभी कभी वो लाभ आपको दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि सामूहिक में जब बल मिलता है, घर में 1 घंटा बैठिएगा ना, उसका मन 10 मिनट में उठ जाए आपका, लेकिन शिविर में आप 10 मिनट में नहीं उठ सकते, उठ जाएंगे आप। वहाँ आपको बैठना ही पड़ेगा, भले पैर क्यों दर्द करे, बैठना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रारंभिक स्थिति में शिविर में भाग लेना चाहिए लोगों को। जब आप उस मन मजबूत हो जाए, प्रौढ़ हो जाए, तब कोशिश कीजिए कि हम कहीं बैठ के ध्यान कर लेंगे। तब मेला में बैठ कर ही कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो जंगल में परेशान कर देगा आपको मन। ठीक है? इसलिए सामूहिक जगह, जब तक आपका मन छोटा है, मतलब बच्चे के तरह है, तब तक संरक्षण चाहिए। बड़ा है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसीलिए अभ्यास भी देख सुन के करना चाहिए, और संगति का प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहने जा रहा था कि प्रारंभिक स्थिति में एकांत में मत कोई रहिए। एकांत में कब रहना चाहिए? जब आप उस योग्य हो जाए तब। तो देखे ना ऋषि की कहानी सुनाए ना, क्या परिणाम हुआ? थे ऋषि काल आ गए, इंद्र को डर हो गया। अब इंद्र को डर हो गया कि मेरा राज नहीं चला जाए, इतना बड़ा तपस्वी है ये। लेकिन जैसे मन में तलवार और का कहते फरसा और का कहते हैं अस्त्र शस्त्र का थोड़ा सा किसने किया दर्शन? आँख ने ना। कैसे बस गया मन में, और ऐसा बसा कि 1 नंबर का शिकारी बना दिया। इसीलिए प्रारंभिक स्थिति में सावधान पूर्वक रहिए, संभल करके चलिएगा। प्रौढ़ को टेंशन नहीं रहेगा आपके जीवन में। इसीलिए जगह देखिए। दूसरी बात ये, कहीं भी सत्संग ध्यान करने के लिए आप जाएं, अपनी व्यवस्था अवश्य रखिए। अपनी व्यवस्था मतलब, अपनी व्यवस्था तात्पर्य है कि अपना आसन, अपना बिछावन, अपना रहने से लाभ होगा। क्या लाभ होगा? अय्या व्यवहार में जो सामान नहीं लाए उसको यूज करिए। कितने लोग क्या करते हैं, कहते ही धोया हुआ इस पर आराम करिए ना, साफ ही है,
सावधान रहिएगा। जिसके जैसे शरीर होते हैं, जिस विचार के शरीर होते हैं, आज मैं खुल के बता रहा हूँ, उस विचार के उसके वस्त्र में गुण घुसा रहता है। इसीलिए सबों का वस्त्र का भी यूज नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गुण कहा कि जिस तरह का बिछावन है, आपके संगति करने वाला वैसा अगर है निगेटिव विचारधारा का, तो उस विचार में भी घुसार, तो उस बिछावने में भी। किसी का घर ऐसा है, उस घर में प्रवेश करिएगा, आज बताता हूँ मैं, लगेगा ये घर मुझे खाने के लिए आ रहा है, ऐसा भी लगेगा। क्यों जानते हैं? उसके गुण ऐसे घर में घुस गए। इसलिए एक एक चीज़ पर सावधानी पूर्वक आपको रहना पड़ेगा, तब भजन ध्यान करने में बल लगता है। कहीं जाइए, स्वच्छता देखिए और पवित्रता देख करके तब वहाँ पर कुछ न कुछ विचार रखिए। स्वच्छ और पवित्र नहीं रहे तो सावधान हो जाइए। क्या सावधान? तो सावधान यह कि जैसे ही अगर ऐसी कोई भावना आ जाए तो उस समय अपने इष्ट को याद करिए, खूब याद करिए, और याद करते करते वो पवित्र चीज़ हो जाए उस जगह, और पवित्र हो जाए तब कुछ करिए तो कोई बात नहीं रहेगा। लेकिन धरती पर पैर रखिए जहाँ कहीं, तो सोच विचार कर रखिए। क्या सोच कर विचार रखना है? ध्यान करने के लिए जब कभी बैठिए धरती पर, मतलब उसी भाव मेरा हुआ कि अपना आसन रखिए, आसन पर बैठिए और खूब बढ़िया से बैठिए, सीधे बैठिए, और सीधे बैठने से लाभ ही लाभ होगा। टेढ़े बैठेंगे, झुक के बैठेंगे तो श्वास की गति चलेगी तेज, ध्यान नहीं होगा। श्वास की गति तेज चलने पर मन चंचल होता है ज़्यादा, और मन चंचल होने पर याद रखिएगा कि आप भजन ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सीधे बैठिए, श्वास की गति धीमी चले, अच्छी बात है, लेकिन गहराई वाला श्वास हो, ये ख्याल रखिएगा। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करिएगा तो आगे बढ़िएगा। तो मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आज अभ्यास के दरमियान में, बहुत देर तक लोगों से बातचीत नहीं करी। जब ध्यान करने की बारी आ जाए, सुन लीजिए बढ़िया से, जैसे 1 घंटा ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि बहुत देर से पहले से ही हम तैयारी करें। अपनी तैयारी समझ रहे हैं? कहीं जाते हैं आप लोग तो क्या करते हैं? बिना तैयारी के चल देते हैं? तैयारी करते हैं आप लोग? तो तैयारी करिए पहले, हम ध्यान करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत देर से अपने आप को मंत्र में लगा कर रखिए, जप करते रहिए, बोलिए नहीं। अगर आदि कमरे में बंद हो जाइए, अगर संभव हो सके तो एकांत में रहिए, तब कुछ लाभ मिलता है। और तुरंत बात करिएगा, तुरंत खा लीजिएगा और तुरंत बैठने चले जाएगा तो संभव नहीं है ध्यान होना, मन आपका भागेगा। इसीलिए तैयारी करनी पड़ती है पहले से ही, तो तभी ध्यान बनता है। तुरंत लोगों से बातचीत मिलजुल कर आइए, देखिए ध्यान का मिट्टी नहीं बैठेगा, बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? लेकिन हाँ, एक आदमी के पास से बैठ के जाइएगा तो बनेगा। जो साधक रहता है उनसे मिलजुल कर जाइए तो साथ ध्यान में मन लगेगा। लेकिन जो साधक नहीं है और उनसे मिलजुल के जाइएगा तो संभव नहीं कि ध्यान बनेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो अभ्यास में बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो मैं विशेष कुछ ना कहती, इतना ही कहूँगा कि खूब मन लगा करके भजन ध्यान करिए, जिससे कि आपका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय हो। और जितना अधिक दृष्टि योग क्रिया करिए, नई दृष्टि योग क्रिया बनता है तो मानस जब फिर खूब करिए। मानस जब इतना करिए कि लगे कि हमारे रोम रोम से आवाज़ निकल रही है, आपको फीलिंग हो, आपको महसूस हो, और जिधर जाएं लगे कि हमें गुरु दिख रहे हैं हर जगह। ये भाव होना चाहिए। ऐसी स्थिति बन जाए कि जिधर मैं आँख रख रहा हूँ या देख रहा हूँ तो गुरु दिख जाए।
ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मीराबाई कहते जित देखूं तित श्याम मैं, जिधर देखती हूँ श्याम ही श्याम दिखता है। लेकिन दिखता है किसको जानते हैं? संसार में जो किसी से प्रेम करता है बहुत ज़्यादा, वो दिखता है। वृक्ष में देख लेता है वो कि हमारे फलाने हैं, चंद्रमा में देख लेता है। कौन देखता है? जो प्रेम करता है, याद रखिएगा। संतों ने कहा कि जो बहुत प्रेम करता है जिससे, वो हर जगह उसकी छवि को निहार लेता है वो। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं अपने इष्ट से बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उनसे किसी का नहीं, कि हरदम दिखे हुए। और वो जब उस तरह की स्थिति आएगी तो इतना ख्याल रखिएगा कि आपकी हर हमेशा रक्षा होगी, इतना प्रेम हो। मीराबाई इतना प्रेम अपने इष्ट से करी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने करी कि जहाँ देखती थी, ये मानस ध्यान याद रखिएगा, वहाँ ही श्याम श्याम देखते थे। वो आत्मस्वरूप की बात तो दूर रह गई। इसीलिए संतों ने कहा तब उनकी दृष्टि टिकती। जब दृष्टि टिकती तब क्या कहती है मीराबाई? तब मीराबाई कहती है मीरा मन मानी असुरत शैलस मानी। मीरा का मन मान जाएगा, लेकिन पहले नहीं। पहले मानस ध्यान मजबूत होना चाहिए आदमी को। मानस ध्यान मजबूत हो गया तो आराम से याद रखिएगा, तब दृष्टि भी टिकेगी, तब सहायता होगी। जब मानस ध्यान होता है लगता है संग संग चल रहे हैं, इसलिए कहा गया है अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। भगवान प्रकट नहीं होता है, लेकिन गुरु प्रकट हो जाते हैं। ये संत महात्मा अगर कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि हर हमेशा जप करते रहें, ख्याल बना करें, गप भी करें। आज बोलता हूँ खुल करके, गप भी करें तो अपने इष्ट का स्मरण बना कर रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति, तब क्या होगा कि आपसे फिजूल बात नहीं होगी, अनाप शनाप बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वहाँ एक गाइड करने वाला है कि तुम सावधान पूर्वक बोला करो। और जिनको ये ख्याल नहीं रहता वो कुछ भी बोल देता, बक देता है, इसी से उनकी बात में प्रभाव नहीं पड़ता है। और इष्ट को सामने रख करके बात करिएगा ना तो आप भी ठंडे रहिएगा। ठंडे समझ रहे हैं? अस्थिर रहिएगा और अच्छी से बातचीत हो जाएगी जिनकी चीज़ करिएगा। तो ये ख्याल रखिएगा, ऐसी स्थिति आएगी तो आपके वचन में मिठास आने लग जाएगा, क्योंकि गुरु के सामने बोल रहे हैं ना आप। तो कोशिश कीजिए कि हम इस तरह से जीवन यापन करें जिससे कि मेरा यह लोक ठीक पूर्वक चले, अपर लोक भी अच्छा बने। तो दृष्टि योग तो बाद की बात रही, पहले ये दो क्रिया में खूब मजबूती लाइए, मानस जप और मानस ध्यान में। बक बोलने से नहीं होगा, रोज़ अभ्यास करने से होगा। इसलिए अभ्यास को बढ़ाइए। अब विशेष कुछ नहीं कहूँगा। एक कार्यक्रम किस भाव से हुआ था मुझे मालूम नहीं था, किस कारण से कराए थे? कैसे कुछ है उपलक्ष्य के ऐसे? अच्छा, ऐसे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।